प्रतिदिन की तरह आज भी हम अपनी कक्षा का प्रारंभ ईश्वर वंदना से करते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परमपिता परमेश्वर से कामना है कि वे हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। जैसा कि कल की कक्षा में बताया था कि आज हम लोग सर्मा पाणी संवाद सूक्त से अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व हमने ऋग्वेद का ही एक संवाद सूक्त जो नदी विश्वामित्र संवाद सूक्त है उसका अध्ययन कर लिया है और संवाद सूक्त किस प्रकार के होते हैं उनकी सामान्य परिचय आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो उसी क्रम में आज हम सर्मा पाणी संवाद सूक्त से प्रारंभ करते हैं। सर्मा पाणी संवाद सूक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है, यानी कि किससे लिया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 108 सूक्त से लिया गया है। इसके यानी कि कौन सा मंडल है? मंडल 10, सूक्त की संख्या 108, कुल मंत्र है इसमें 11 और इसमें सर्मा और पाणी दो पात्रों के मध्य संवाद हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई एक बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है तो जो बोलने वाला है वो ऋषि होता है और जो सुनने वाला होता है उसे देवता की श्रेणी में रखा जाता है। तो चूंकि इसमें दोनों ही कभी शर्मा की तरफ से संवाद हो रहा है, कभी पाणी की तरफ से संवाद हो रहा है, इसलिए इसके ऋषि शर्मा और पाणी है और देवता भी शर्मा और पाणी है। अर्थात जब शर्मा बोल रहे हैं तो उस समय शर्मा ऋषि और पाणी देवता, और जब पाणी बोलते हैं तो पाणी ऋषि और शर्मा देवता है। इसमें सर्मा पाणी संवाद सूक्त में छंद त्रिष्टुप है और धैवत स्वर का संगीत के अगर दृष्टि से देखा जाए तो धैवत स्वर का प्रयोग किया गया है। अब जैसा कि कथा वस्तु के विषय में हम लोगों ने कल जाना था और उसका सारांश समझा था कि इसमें दो पात्रों के मध्य संवाद चल रहा है। कौन कौन से? एक है शर्मा और दूसरा पाणी। कथा वस्तु कुछ इस प्रकार से है कि पाणी जो है विशेष समुदाय के जो व्यक्ति हैं जो दूसरों को पीड़ित करने का और उनके घर से सामान आदि चुराने का कार्य करते हैं, ऐसे पाणियों ने, पाणी नामक समूह है, उन्होंने इंद्र की गायों को चुरा लिया है। तो इंद्र की गाय चुरा ली गई हैं, तो इंद्र अपनी गायों को ढूंढने के लिए शर्मा नामक एक शुनी को दूत बनाकर भेजते हैं और वह शुनी जो कि ढूंढते हुए मार्ग से अलग अलग जगहों से दूर से ला करके उन्होंने पाणियों का जो निवास स्थान है वो खोज लिया है, जहां पर उन्होंने गायें छुपा कर रखी हुई है और वो उनके पास आती है। जब वो पाणी के पास आती है शर्मा नामक सुनी माने स्वान का स्त्रीलिंग है, कुत्ते का स्त्रीलिंग, तो उस सुनी से पूछते हैं पाणी कि आप क्या इच्छा करते हुए यहाँ पर आई हो, किस रूप में, और किस आपके आने का यहाँ पर क्या अभिप्राय है, किसने आपको भेजा है और इतनी कठिन मार्ग को तय करके आप जो यहाँ पर आए हो उसका क्या प्रयोजन है। तो यहाँ से कथा वस्तु प्रारंभ होती है और इसी प्रकार शर्मा और पाणी के मध्य संवाद होता है। तो शर्मा जो है वो इंद्र की दूती बन करके यहाँ पर आई हुई है। अब ये कहना चाहिए कि अगर उनकी गायें चुरा ली है पाणियों ने तो दूती के रूप में एक शुनी को क्यों उन्होंने भेजा है। तो जिस प्रकार आज भी पुलिस मदद करने के लिए खोजी कुत्ते होते हैं जो सूंघ कर अपराधी का या कोई चीजों का पता लगा लेते हैं, तो शायद प्राचीन काल से भी ये परंपरा चली आ रही है कि सुनियों को इस प्रकार का दिया जाता होगा कि वह उनकी जो ग्रहण शक्ति है, सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, तो उन्होंने इसी को दूध बना करके भेजा हुआ है। तो आइए देखते हैं किमिच्छन्ति शर्मः प्रेणांग दूरहि ध्वाः जुगुरि प्राचहि कामे स्मृति हितिः कः परिश्चः स्यानि कथम रसायाम अतरः पयांसि। किमिच्छन्ति शर्मः, शर्मा तुम क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची हो। किम इच्छन्ति शर्मः प्रेमांगः दूरे ध्वः जुगुरि प्रसांचयि। हे शर्मा,
तुम किस इच्छा के वशीभूत होकर हमारे यहाँ पड़ियों के स्थान पर पहुंची हो। दूरे द्वाह जगुरी परांचही, क्योंकि यह मार्ग जो हमारा ये स्थान है ये बहुत दूर माने दूर है, जगुरी परांचे, और बहुत उभरा हुआ भी है, उबड़ खाबड़ मार्ग है। तो दुर्गम रास्ते को पार करती हुई तुम किस इच्छा के वशीभूत होकर हमारे पास आई हो। ये जो मार्ग है कठिन है, उभरा हुआ है, उबड़ खाबड़ है, गमनागमन से रहित है, यानी कि यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है और बहुत दूर स्थान पर हम लोगों ने यहाँ पर निवास किया हुआ है। तो तुम यहाँ पर कैसे आई हो, किसने तुम्हें भेजा है। परित्वाम कथम रसायसी, और फिर तुम्हारे आने के पीछे तुम्हारा कौन सा नियत है। ये तो कहते हुए कहते हैं रसाया मतरा पयासी, और रास्ते में नदियां वगैरह पड़ी होंगी, रसा पड़ी होगी, तो उसको तुमने कैसे पार कर लिया, तुम्हारी यात्रा कैसी थी। इसके विषय में पढ़ी उससे जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं। किमिच्छन्ति सर महाप्रेदांगण दूर ही द्वाह जगुरी परांचई, किस इच्छा के वशीभूत होकर, क्या इच्छा करती हुई पढ़ी तुम इस स्थान, पढ़ी पूछते हैं कि शर्मा तुम इस स्थान पर आई हो। दूरे द्वाम जगुरी परांचई, यह मार्ग बहुत दूर है और उबड़ खाबड़ उभरा हुआ है, गमनागमन से रहित है, यानी कि यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। कास्मे हति संपर्कता कथम रसायाम अंतरम पयांसी, यहाँ पर कास्मे, यहाँ आने के पीछे तुम्हारा क्या अभिप्राय है, क्योंकि यहाँ रसायाम अंतरम पयांसी, यहाँ पर रास्ते में तुमको नदियां भी मिली होंगी, तुमने उसे कैसे पार किया है और तुम्हारी यात्रा कैसी रही। इस प्रकार वह बड़ी जो है शर्मा नामक दूती से प्रश्न करते हैं। प्रथम ऋचा में, अब देखिए दूसरी ऋचा में क्या होता है। शर्मा उसको उत्तर देती हुए कहती है, इंद्रस्य दूत ही रिश्ताम चरामी मह इच्छन्ति पड़यो निषिध्यम अति स्कंदो भेषा कन्न आवत तथा रसायाम अंतरम पयास। कहती है इंद्रस्य दूत ही स्ताम, हे पढ़ियो मैं इंद्र की दूती हूँ, इंद्र के द्वारा भेजी गई हूँ और इंद्र की दूती हूँ, उसका संदेश लेकर आई हूँ। इंद्रस्य दूत ही स्ताम चरामी, मैं इंद्र के द्वारा अहम इच्छन्ति यहाँ पर आई हूँ, इंद्र की इच्छा से यहाँ पर आई हूँ और मैं उनकी दूती हूँ। पढ़ियो मैंने हे पढ़ी, तुम लोगों के प्रभुत धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ। पढ़ियो निदित्वा अति स्कंधो भेषाम तत्व आवत्ता रसायाम अंतरम पचादी, मैं तुम लोगों का कल्याण चाहती हूँ। जैसे आकर के वो ये नहीं कहती है कि तुमने ऐसा गायों को जो चुरा लिया है वो दे दो तुम्हारा विनाश हो, वो कहती है कि मैं तुम्हारे लोगों का भला चाहती हूँ, तुम लोगों के अभूत धन की इच्छा कर रही हूँ। अति स्कंदो भेषाम, चूंकि मुझे कूदना आता है, तैरना आता है, तो मेरे कूदने के भय से, और चूंकि मैं इंद्र की दूती हूँ इसलिए उस भय से रसाहायांतरम पयांसी, रसा यानी नदियों के जल ने मेरी सहायता की है, मुझे पार करने के लिए मार्ग दिया है। इस प्रकार मैंने नदी के मार्ग को पार कर लिया है, यानी इंद्र के प्रभाव से, उनकी दूती होने के कारण, मेरे कूदने के भय से नदियों ने मेरी सहायता की है और मुझे मार्ग प्रदान कर दिया है। इस प्रकार मैंने उन जलों को पार किया है और इंद्र की महत्ता से, उनकी महिमा से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं तुम लोगों का कल्याण चाहती हूँ। इंद्रस्य दूती शताम चरामी अहम इच्छन्ति पढ़ियो निषिध्वा, हे पढ़ियो मैं इंद्र के द्वारा भेजी गई उनकी दूती हूँ और उनकी इच्छा से यहाँ पर आई हूँ। और सिद्धवा, मैं तुम लोगों की कल्याण की कामना करती हूँ। अति स्कंदो भेषाम तत्, इंद्र की भय के कारण ही, मेरे कूदने के डर से, रसायाम नदियों ने मुझे अपने जल को पार करने की अनुमति दी है, मेरी सहायता की है, यानी कि नदियों ने मुझे मार्ग दे दिया है स्वतः ही इंद्र के प्रभाव से, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के पास पहुंच गई। कीमिंद्र इंद्रः सर्मे कहा ईदृशः यस्येन्द्र दूती रक्षाम पराकाम आचह इच्छाम इंद्र मेताम दधा माताम गावाम गोपितर न्यो भवाति। माइक ऑफ करो अंजलि। अब जब ये इस प्रकार शर्मा पढ़ियों से कहती है कि मैं ऐसे इंद्र की दूती हूँ और यहाँ आई हूँ, तो पढ़ी वहां पर उनको ये दिखाते हुए कि मैं तो इंद्र को नहीं जानता, इस प्रकार अपनी महानता दिखाते हैं कि मैं तो इंद्र कौन है क्या है मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ पर, हम लोग खुद ही यहाँ पर रहते हैं और अपनी इच्छा से अपने स्वामी हैं। तो वो प्रश्न करते हैं किमिन इंद्रम, ये शर्मा यह इंद्र कौन है, कैसा है।
दृष्टि यस्मिन, उसकी दृष्टि कैसी है। यस्येदं दूतिः रक्तं परागम, जिसकी इच्छा से जिसकी मर्जी से तुम यहाँ पर दूती बनकर आई हुई हो, यह इंद्र कैसा है। वो जिज्ञासा करते, प्रश्न कहते कि अरे हम तो इंद्र को नहीं जानते। जैसे उन्होंने उसकी गाय चुरा ली है तो अनजान बनते हुए वे उससे कहते हैं कि हे शर्मा किम इस इंद्रम, यह इंद्र कैसा है। दृशिकाम एकदम, उसकी दृष्टि कैसी है। दूती राम पराकाम, जिसके मर्जी से तुम यहाँ पर दूती बनकर आई हो। आवह कच्चे में नेत्रा, जैसा कि तुमने कहा कि वो बहुत महान है, उसकी महानता से नदियों ने भी रास्ता दे दिया है। तो अगर वो इतना अच्छा है तो अगर वो यहाँ आए, आवह गच्छम मेताम, अगर वो यहाँ आए तो मित्र इमाम, हम भी उसको मित्र बनाना चाहेंगे। गवाम गोपितानाम भवाती, और वो हमारी गांव का संरक्षक हो सकता है। हम उसका, हम लोग पढ़ रहे थे, तीसरी ऋचा पढ़ रहे थे कि पड़ी जो है वो शर्मा से कहते हैं कि किम इस्दम अद्रम, यह इंद्र कैसा है। की दृशाह दस्तिम, इसकी दृष्टि कैसी है। यह सेदम दूती परंपरा का, जिसकी मर्जी से जिसकी इच्छा से तुम यहाँ पर दूती बनकर आई हो, वो इंद्र कैसा है, हम नहीं उसे जानते। आवह गच्छन मित्र एनाम, अगर वो यहाँ आता है तो हम भी उसे मित्र बनाएंगे। जैसा आपने बताया है कि वह महान है और उसका आदेश नदियां भी मानती है, तो उसके यहाँ आने पर हम उसको मित्र बनाएंगे। गवानाम गोपिता सत्य भवाती, और वह हमारे, जब शर्मा ने इस प्रकार कहा, शर्मा से पढ़ियों ने इस प्रकार कहा कि इंद्र जो है उसको हम नहीं जानते, वो क्या है कैसा है, आप यहाँ पर उसको उससे कहिए कि वो यहाँ पर आए, हम उसको अपना मित्र बनाएंगे, वो हमारे गाँव का रखवाला भी हो सकता है। तब शर्मा कहती है ना हम तम वेदम दध्यम दधत्ते यस्येदम दूति रंग पराकात न तम गुह्यति स्रतो गभीरा हता इंद्रेण पड़यः शरद्वे। शर्मा ने कहा कि क्योंकि आप अनजान बन रहे हो कि आप इंद्र को नहीं जानते हो, ना हम तम वेदम, मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ, यानी कि मैं ऐसा नहीं जानती हूँ कि इंद्र को कभी किसी ने कोई कष्ट पहुंचाया हो, यानी कि किसी ने इंद्र को हरा दिया हो, उसे पीड़ित किया हो। देतम दूतिम परंपरा का, और मैं जिसकी दूती बनकर यहाँ पर आई हूँ वह इंद्र शत्रुओं को नष्ट करने वाला है। ना अहम तम वेदम दभ्यम, मैं उसको दबने वाला पराजित होने वाला नहीं मानती हूँ। दभ्यस्तम, वह अपने शत्रुओं को स्वयं पराजित कर देता है, यानी वो पराजित करने वाला है, पराजित होने वाला नहीं है। दूती ही रस्तम पराकात, और मैं उन्हीं की दूती बनकर यहाँ पर आई हूँ। ता ना तम गुह्यंति सर्वतो गंभीरा हतः इंद्रेण पड़े हैं शरद्वे, बहती हुई गहरे जल वाली नदियां भी इंद्र को छिपा नहीं सकती, यानी कि उसकी महानता, वो श्रेष्ठ है, महान है, वो शत्रुओं को, अपने शत्रुओं को नष्ट करता है और वो पर शत्रुओं को पराजित करने वाला है, उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, नदियों का जल भी उसको छिपा नहीं सकता। तमीरा आता इतेम इंद्रेण पड़े शरद्वे, हे पड़ियों, इंद्र के द्वारा मारे जाने पर तुम लोग नष्ट हो जाओगे, पृथ्वी पर पड़ जाओगे, अर्थात पराजित हो जाओगे। इसलिए जो इतने बड़े बड़े वचन बोल रहे हो कि मैं इंद्र को नहीं जानता और इंद्र यहाँ आ जाए हम उसे दोस्त बना लेंगे, इस प्रकार आपका वचन जो है वो मिथ्या है। चूंकि अहम ना तावेदम दभ्यम, मैं उसको दबने वाला, पराजित होने वाला नहीं मानती। दभ्यतः, वह शत्रुओं को पराजित करने वाला है। यह सेतम, जिसकी मैं दूती बनकर, अर्थात जिस इंद्र की मैं दूती बनकर आई हूँ, वह अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। और बहना गुहंती श्रवतो गंभीरा, गहन गंभीर जल भी, यानी नदियां भी उसको नष्ट नहीं कर सकती, छुपा नहीं सकती। हे पड़ियों, इंद्रेण पड़े शरद्वे, इंद्र के द्वारा नष्ट किए जाने पर हाथा मने, आप नष्ट हो जाओगे, मारे जाओगे और पृथ्वी पर पड़ जाओगे। इसलिए तुमने जो कहने का अभिप्राय है कि उसकी जो तुमने गायें चुरा ली हैं, तुम उसको वापस कर दो और इस प्रकार इंद्र से शत्रुता मत मोल लो। अब जब पड़ी ने शर्मा ने ऐसा कहा तो पड़ी उससे कहते हैं इमह गावः सरमे, यह एक छिपरी दिवो अंत्या सुबगे पतंती कस एनाम अवसजहांत उपल अस्माकम आयुधा संति तिग्मा। पढ़ी भी जो है वो कमजोर नहीं है, वो अपने आप अपनी मानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों ओर घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है। और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण है। वो कहते हैं कि अरे तुम जो कह रही हो कि इंद्र है और ये है, और हमारी जो गाय हैं जिनको हमने सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है, और इन गायों का
कि जिनकी तुम इच्छा कर रही हो, ये हमारे आकाश के छोर से इधर उधर जो घूम रहे हैं गायें, जो हमारे संरक्षण में हैं, जिनकी तुमने इच्छा की है, तुम कह रही हो कि इंद्र की है, यह तो अब नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम में से इन्हें कौन मुक्त कर सकता है? कोई ऐसा नहीं है जो तुम में से इन्हें मुक्त कर पाए, क्योंकि हमारे तो शस्त्र अत्यंत तीक्ष्ण हैं, यानी हमारे पास बहुत तीक्ष्ण अस्त्र है, हम किसी को भी पराजित करने वाले, कोई भी हमें नष्ट नहीं कर सकता, हमसे इन गायों को ले नहीं जा सकता। इसलिए तुम जो ये कह रही हो कि इंद्र ऐसे वैसे हैं, इनमें से हम किसी भी गाय को देने वाले नहीं हैं। इमाम गामा सर में यह एक, इन गायों की, हे शर्मा जो तुम इन गायों की इच्छा कर रही हो, पर ही दिवो अंता सुबह पतंती, जो चारों ओर आकाश मार्ग पे इधर से उधर घूम रही है, यानी खुले विस्तृत स्थल पर हैं, हमारे संरक्षण में है। कस एना अवसृजान देती, कौन ऐसा है जो इन्हें मुक्त कर सकता है? अस्माकम आयुधा संति तिग्मा, अस्माकम माने हमारे आयुध माने शस्त्र भी अत्यधिक तीक्ष्ण है, हमारे शस्त्र जो अस्त्र हैं वो अत्यधिक तीक्ष्ण है, कोई हमारे अस्त्रों का मुकाबला नहीं कर सकता शस्त्र का, इसलिए जो इन गायों को अब हमसे कोई मुक्त नहीं करा सकता, हम ये गाय नहीं देंगे। जब पणी इस प्रकार मना कर देते हैं गाय देने के लिए, तो फिर शर्मा क्या कहती है? असेवाह वह पणियो वचांसि स्थित तन्वः संतु पापी अदृष्टो वह एतवः अस्तु पंथा बृहस्पतिर वह उभयाम। शर्मा ने कहा कि हे पणियो, तुम्हारे वचन शस्त्र के आघात से सुरक्षित हैं तथा पापी शरीर बाणों के निशानों से बचने वाले हो सकते हैं, तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता है, लेकिन कितना भी हो जाए, लेकिन बृहस्पति जो गुरु है हमारे, वह तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम लोग बोल भी ज्यादा रहे हो, तुम्हारे बच्चों में भी जो है वो सुरक्षा तुम सोच रहे हैं, और जो तुम्हारा शरीर है वो भी हो सकता है बलशाली हो, बाढ़ के निशाने से बच सकता हो, बाणों का प्रभाव उस पर न होता हो, और तुम लोग जहाँ पर ये निवास कर रहे हो, यहाँ पहुंचने के लिए मार्ग भी बहुत दुर्गम है, अगम्य है, मतलब आसानी से तुम्हारे पास नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो इंद्र तो है ही मान, साथ में बृहस्पति है जो देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, ऐसे बृहस्पति भी आप पर दया नहीं करेंगे, वह भी आपको नष्ट अवश्य कर देंगे। अगर आपने शत्रु हमारे जो इंद्रदेव है उनकी गाय वापस नहीं की, तो वो आपको क्षमा नहीं करेंगे, ये बात आप भली भांति समझ जाइए। यानी कि जब पढ़ी उनसे कहते हैं शर्मा से कि हमारे अस्त्र बहुत तीव्र हैं और कोई भी हमें नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, और हम गाय नहीं देंगे, तब शर्मा कहती है अस्याम वह पढ़ियो वचांसी निषिद्ध्वा तस्य संतु पापी वचांसी, हे पढ़ियो तुम्हारा जो ये वचन है ये शास्त्रों से सुरक्षित हो सकते हैं, संतु पापी ही निषिद्धान, तुम्हारा ये पापी शरीर बाणों से बचने वाला हो सकता है, यानी बाणों का उस पर प्रभाव ना हो, ये हो सकता है। अस्तु पंथा, और तुम्हारा अदृष्टो या एतवा अस्तु पंथा, जो तुम्हारा ये मार्ग है यहाँ पहुंचने वाला, ये भी बहुत कठिन हो सकता है, ये सब बातें हो सकती हैं। किंतु बृहस्पतिर वह उभयान अमरनाथ, लेकिन जो हमारे गुरु बृहस्पति है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार दया नहीं करेंगे, ये बात तुम अच्छी प्रकार से समझ लो, जान लो। फिर पढ़ी कहते हैं अयम निधि सर में अतिवृत्तियो यो अभ्यस्तः रक्षन्ति तम पढ़ियो ये सुगोपः रेकु पद अनाजगंतः। पढ़ियों ने कहा कि हे शर्मा, गायों अश्वों और रत्नों से भरा हुआ यह खजाना हमारा जो है ये पर्वतों से ढका हुआ है, सुरक्षित है, कुशल रक्षक पढ़ी इसकी रक्षा करते हैं, हम लोग बहुत कुशलता पूर्वक इसकी रक्षा करते हैं, तुम व्यर्थ में इस खाली स्थान पर आई हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने जो इंद्र है उनसे कह दो जा करके कि हम जो गांवों की इच्छा कर रहे हैं वो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से वो यहाँ से छूटकर नहीं जा सकते। अयम निधि सर में अद्रिबुद्धियो, हे शर्मा ये जो निधि जो खजाना है, गो अश्व अभिशिष्ट गायों से अश्वों से रत्नों से भरा पड़ा हुआ है, ये कैसा है? हमारे द्वारा अद्रि ने ये पर्वतों से ढका हुआ है, रक्षन्ति तम पणियो ये सुगोपा, जो अच्छी प्रकार से इनकी रक्षा करते हैं, ऐसे रक्षक पड़ी जो है इनको कुशल रूप से इनकी देखभाल कर रहे हैं, इनको संरक्षित किए हुए हैं, ये यहाँ से निकलकर नहीं जा सकती। पद अलाम जगत्या, और तुम व्यर्थ में ही इस स्थान पर आ गई हो, तो इस किसी भी प्रकार से इन गायों को यहाँ से मुक्त नहीं किया जा सकता।
एहा गमश्यहम शोभिताम अस्याम अंगिरसम नवग्यहम तम एत पूर्वम विभजंतम नाधे तत् तद्वचा पढ़ियो वमनितम। शर्मा ने कहा, सोमपान से उत्तेजित आयास से अंगिरस नवज्ञा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे। वे इन गायों को इस विशाल समूह में बांट लेंगे। तब पढ़ियों को अपने वचन से उगलना ही पड़ेगा। जब पढ़ी शर्मा से ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ पर जो गाय है या अत्यधिक सुरक्षित है और हम लोग उसकी रक्षा करते हैं, हमारे शस्त्र जो है वो बहुत तीक्ष्ण है, कोई भी इसे छुड़ा नहीं सकता, तुम बेकार में यहाँ आए हो। तब शर्मा ने क्रोधित होकर कहा कि एहा गमन ऋष्य, हम इंद्र के साथ बहुत सारे ऋषि महर्षि हैं जो उनके साथ काम करते हैं, वो तुम्हारे को किसी न किसी प्रकार अवश्य नष्ट कर देंगे। वो यहाँ आ जाएंगे और इन विशाल तुमसे ये गांवों को छुड़ा लेंगे, उनको आपस में बांट लेंगे। पढ़ियों, तब आपको पराजित होना ही पड़ेगा। और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो, इन अपने वचनों को तुम्हें उगलना पड़ेगा, तो अभी वक्त रहते ही समझ जाओ। एम गमन ऋष्य सोमस्ताम, सोमपान से उत्तेजित यानी सोमपान किए हुए जो वीर ऋषि है, अस्यांग आंगिरसो नवज्ञा, जो अस्यास आंगिरस नवज्ञा आदि ऋषि हैं जो इंद्र को बहुत मान करते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। तम एक पूर्व वचनता गोमनाथ तद वच्यो पढ़नो वमनमत, वे इन विशाल गांवों के समूह को बांट लेंगे, आपसे छीन लेंगे। और तब पढ़ियो वमनमिता, वमन उल्टी करना होता है, तो आपने जो वचन ये बोले हुए गलत वचन, इनको आपको वापस लेना पड़ेगा, उगलना पड़ेगा। इसलिए जो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है और आपको इंद्र और उनके सहयोगी ऋषिगण छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार शर्मा जो है वो पढ़ियों को चेतावनी देते। अब शर्मा की बातें सुनकर पढ़ी कहते, एवां च त्वं सरम आजगत प्रवृतां सहसा देवेन स्वसार त्वाम प्रणवहि मां पुनर्गवा अपाता गवाम सुब्बे बचामा। हे शर्मा, यदि तुम किसी प्रकार देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गए हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं, तुम मत जाओ। हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गांवों का अलग से हिस्सा देंगे। अब उसकी सुनी की बातों को सुनकर, जो शर्मा नामक सुनी है उसकी बातों को सुनकर देवता कहते हैं, वो पणी कहते हैं कि वो सोचते हैं कि अब ये बातों से तो मान नहीं रही, तो उसको चलो कुछ लालच दिया जाए। तो वो साम दाम दंड भेद, जो राजनीति में 4 चीजें बताई गई है राजनीति की सफलता के लिए, तो उसमें वो अब साम दाम दंड भेद, मतलब हर तरह से डराने के बाद जब शर्मा नहीं डरती है तो वो भेद यानी कि फूट डालो वाली नीति पर आते हैं और वो उससे कहते हैं, एमाम चाह तुम शर्महे आजगत प्रविधा सहसा देवेन, अगर तुम इंद्र के द्वारा या अन्य किसी देवता के द्वारा तुम्हें पीड़ित किया जा रहा है, तुम उसके डर में हो और उसके कहे से ऐसा कर रही हो, तो ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको बहन बना लेते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ और तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हें भी गाँव का कुछ हिस्सा दे देंगे। ईशांतम शर्मा आजगत प्रैसा सहसा देव्यन, पढ़ियों ने कहा कि हे शर्मा, यदि तुम किसी भी प्रकार देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो और उनके भय से यहाँ पर हो, तो हम तुमको अपनी बहन बना लेते हैं। सुसारम त्वाम स पुनर्गा, और हम तुम यहाँ से न जाओ, अपते गवाम सुगम भजामा, हम तो तुम्हें गाँव में भी अपना हिस्सा कुछ दे देंगे। तुम ऐसा करो कि देवताओं को या इंद्र को छोड़ो, उनकी दूती जो बनकर आई हो रहने दो, तुम हमारे साथ मिल जाओ। इस प्रकार पढ़ी जो है वो शर्मा को लालच देते हैं और फूट डालने की कोशिश करते हैं। राजनीति का उदाहरण दिखाया गया है कि किस प्रकार दो शत्रुओं में जब बातचीत चल रही होती है तो साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से वो अपने पक्ष में उसको करना चाहते हैं। तस्वीर इच्छा में देखते हैं, जब उस प्रकार लालच देते हैं तो शर्मा क्या कहती है, ना हम वेदा भ्रातव्यम यो सस्त इंद्रो विदुरस्त घोरः गोकामः या दच्छते तपाता इत प्रणयो वरीयः। तो शर्मा कहती है कि वो जो उसको फूट डालना चाहते हैं वो उसकी बातों में नहीं आती। वो कहती है, ना तो मैं भ्रातृत्व को जानती हूँ, अरे ये भाई कौन है, न स्वसत्व को, न हम वेद भ्रातव्यम की जो तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें भाई बहन बनाना चाहते हैं, तो मैं भाई कौन है ये ऐसा कुछ नहीं जानती, अभी तक तो कोई भाई नहीं था, अचानक कहाँ से आ गया। तो ना तो मैं भ्रातव्य को जानती हूँ, ना सत्य इंद्रो, ना स्वसत्य को। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। इंद्र है भयानक, घोरा, घोरा माने भयानक, जो अत्यधिक बलशाली जो इंद्र हैं
वो इसको जानते हैं। गो कामा यानी वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, तो उनको हर चीज की खबर है। तो इस प्रकार जो तुम ये करने की कोशिश कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होगा। गो कामहति अच्छंत तपाता, जब मैं आई हूँ तो भी गाँव की इच्छा करने वाले मालूम पड़े, अतः वे पढ़ियो किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। यानी इंद्र आदि बहुत महान है, बहुत बलशाली है, अत्यधिक घोर यानी भयानक भी है, शत्रुओं पर दया नहीं करते, और मैं किसी कोई भाई नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। इंद्र जब मैं यहाँ दूती बनकर आई हूँ तो उनको इस शिक्षा से कि वो गायों की इच्छा कर रहे हैं, वो अपने गायों को चाहते हैं, तो उनकी इच्छा करने वाले मुझे मालूम पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ उनकी इच्छा से दूती बन करके, और आपको संदेश दे रही हूँ कि तुम उनसे पराजित हो जाओगे तो हे पढ़ियो तुम किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ, यानी यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि जब वो आएंगे तो तुम्हें नष्ट कर देंगे। इस प्रकार के जो बातें कर रहे हो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ना हम वेद भ्रातव्यम नो स्वसत्र इंद्रहु विदुर अंगिर घोरा, हे पढ़ियो मैं ना तो किसी भाई को जानती हूँ और ना ही किसी ऐसे स्वामी को। विदुर अंग घोरा, जो इंद्र आदि अंगिरस, इंद्र और अंगिरस आदि जो ऋषि गण है वो अत्यंत वीर और भयानक है, शत्रुओं पर दया नहीं करते। गो कामाते यदच्छन्ति, उनकी गायों की इच्छा से मैं यहाँ पर आई हूँ, और आपका पता यहाँ पर हमने ढूंढ लिया, वो ये सारी चीजें जानते हैं। इत पढ़ियो वरिया, तो हे पढ़ियो तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ होगा कि तुम यहाँ से किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। और इसके साथ ही सलमा फिर कहती है, दूर इतम पढ़ियो वरीय उदम गायो यंतु मिनति रितेन बृहस्पत्या अविंद गूढ़ा सोमो ग्रवाणाम ऋषस्य विप्रा, ये पढ़ियो किसी विस्तृत स्थान पर चली जाओ, यहाँ से तुम जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब तुम इंद्र और बृहस्पति आदि ऋषियों का मुकाबला नहीं कर सकते हो। छिपी हुई गायें चट्टान के आवरणों को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले, जिसको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है तथा जिसका सोम आदि पत्रों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगा लिया है, वो सब जानते हैं कि पढ़ियो तुमने यहाँ पर है, तो अब तुम उनसे बच नहीं सकते, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम किसी अन्य स्थान पर चली जाओ। और ये जो गायें छिपी हुई हैं जिनको तुमने ढक रखा है, वो जिस प्रकार सत्य जो है वो हर चीज का आवरण तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है, ऐसे ही ये गायें भी अब सत्य नियमों के अनुसार बाहर निकले, उनको मुक्त कर दो, और वो जिसकी है यानी इंद्र की है तो उनके पास वापस जाए। बृहस्पति आदि ने भी इनको ढूंढ निकाला है, उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ आई हूँ, वो जानते हैं कि यहाँ पर हूँ, और इस तरह तुमने यहाँ पर छुपा रखा है, तो बुद्धिमान ऋषियों ने सबने इसका पता लगा लिया है, तो तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम गांव को मुक्त करो और यहाँ से किसी विस्तृत स्थान पर दूर चले जाओ, जिससे कि तुम्हारा अगर वो देवतागण जो नाश कर देंगे, इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो उनके शरण में आओ। दूर इतम पढ़ियो बड़ी उद, हे पढ़ियो दूर में तुम किसी दूर स्थान पर और बड़े स्थान पर जाकर छुप जाओ। गाय हो यंति मृतिम ऋतेन, और ये जो गायें हैं वो ऋत मन सत्य के नियमों के अनुसार, उसका जैसे सत्य बाहर आ जाता है वैसे ही वो चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई बाहर आ जाए। बृहस्पति विद्य गूढ़ा, बृहस्पति आदि जो ऋषि हैं उन्होंने इनको ढूंढ लिया है। सोमो ग्रहण ऋषस्य विप्रा, अनेक प्रकार के ब्राह्मणों ने, सोम ने, पत्थर ने, जो भी सब हैं ये सब जान गए हैं, इंद्र के जितने भी सहायक लोग हैं वो सब जान गए हैं कि तुमने यहाँ पर इनको छुपा लिया है, इसलिए अब तुम्हारा हित इसी में है कि तुम इनसे यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये 11 मंत्र जो थे, जो शर्मा पाणी संवाद सूक्त है, इसमें 11 ऋचाएं थी जो आज हमने पढ़ी। तो इसमें यहाँ पर राजनीति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। हमारे वेदों में हर चीज के जो भी आज वर्तमान समय में जो विषय है, जो भी तत्व है, इनका मूल हमें वेदों में ही देखने को मिलता है। जैसे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जब हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि प्रकृति के प्रत्येक तत्व के प्रति कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। अगर हम किसी से कोई कुछ चाहते हैं, कोई इच्छा करते हैं, तो हमें उसे निवेदन से और विनम्र भाव से उससे वो मांगना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति के जो विनम्रता, कृतज्ञता आदि तत्व थे
वो हमने विश्वामित्र नदी संवाद सूत्र में देखे कि असंभव से भी असंभव चीज को भी संभव बनाया जा सकता है अगर हम किसी से विनत होकर कुछ मांगे, अहंकार का प्रदर्शन ना करें। और आज जो हमने शर्मा पाणी संवाद सूक्त पढ़ा उसमें क्या भाव निहित है, उसमें हमने देखा कि राजनीति के जो मूल तत्व है या प्रारंभ बीज है वो भी हमें वेदों में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर राजनीति के जो 4 साम दाम दंड भेद हैं उनका भी निदर्शन एक तरह से करने को मिला। और चूंकि इंद्र जो है वो देवता है, अपार शक्ति के स्वामी है, तो दूत के रूप में वो एक शूनी को भेज देते हैं। तो उससे भी 2 बातें सिद्ध होती हैं कि एक तो ये कि जब बड़ा कोई बहुत महान शक्तिशाली होता है तो वो एक दूसरों के लिए किसी इसको बड़े प्राणी को या अपने को स्वयं जाने की जरूरत नहीं है, एक तुच्छ प्राणी को भी भेज करके वो इस बात को सिद्ध करता है कि तुम्हारा जो पराक्रम है वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तो एक छोटे सा जंतु भी तुम्हारे लिए बहुत पर्याप्त है, तो तुम उसकी बात मान जाओ और हमारे जो तुमने गलत कार्य कर रखा है उस पर उसको रोक दो। उससे आपकी भलाई इसी में है कि आप समझ लो। और दूसरा, जो श्वान की जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए आज वर्तमान समय में भी देखा जाए तो जो खोजी कुत्ते जो पुलिस आदि रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि वो अपराधी का पता लगा लेते हैं उसकी गंध से सूंघ करके। तो इसी तरह इसी का उल्लेख उसमें भी सांकेतिक रूप में मिल रहा है हमें, और राजनीति का निदर्शन है। और इसमें साथ में राजनीति की ये भी बात कही गई है कि जब साम दाम दंड भेद में से कोई भी चीज ना चल रही हो और शत्रु हमसे ज्यादा प्रबल हो, बलशाली हो, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर उससे युद्ध नहीं करना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। तो जो शर्मा है वो परियों को इसी बात का संकेत दे रही है कि जो इंद्र है वो अत्यधिक बलशाली हैं, तुम्हारे पास बहुत अच्छे शस्त्र होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनके बल के आगे तुम विजयी नहीं हो पाओगे। बृहस्पति आदि आचार्य जो है वो उनके सहयोगी हैं, वो जरूर तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम उनका जो चुराया हुआ छल से खजाना है उसे नष्ट वापस करो और तुम यहाँ से दूर चले जाओ।